नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ओर। आपको बता दूं कि आज लगातार छठे दिन भी गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है। गुर्जरों ने पटरियों सहित हाईवे को भी जाम कर रखा है और वहीं आज दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की भर्ती की परीक्षाएं होने जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई है जिससे इस भर्ती परीक्षा में अभी कोई परेशानी सामने आ रही हो। साथ ही साथ वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर गुर्जरों का कहना है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम दिवाली भी पटरियों पर ही मनाएंगे, लेकिन यह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं और क्या क्या गुर्जर आरक्षण आंदोलन में चल रहा है। आरक्षण सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन की राह पर बैठे गुर्जर समाज के लोग गुरुवार को 5वें दिन भी पटरियों पर डटे रहे हैं। गहलोत सरकार की ओर से समाज को संतुष्ट करने को लेकर के तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में पटरी पर बैठे आंदोलनकारी सरकार की इन कोशिशों से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता हम पटरी से नहीं उतरेंगे। साथ ही साथ विजय बैसला ने कहा है कि पटरियों पर ही मनाएंगे हम दिवाली। उधर विजय बैसला ने मामले को लेकर के पत्रकारों से कह दिया कि सरकार की ओर से 2019 में जो फैसला किया गया था उसमें आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है और कहा कि हम आंदोलन पर नहीं बैठना चाहते, यह तो सरकार खुद हमें इस राह पर चलने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन नहीं हो तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम इसे समाप्त भी कर देंगे। बैसला ने कहा है कि अगर जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि अगर इसके लिए हमें दिवाली मनानी पड़ी यहाँ पर तो हम पटरियों पर ही मना लेंगे और अगर आगे भी ये मामला चलता रहा तो हम आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन अपनी मांगों को मना कर ही रहेंगे। जो 2019 का समझौता था उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है और आज 1.25 साल हो गए। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि गुर्जर बावले नहीं हैं साहब, वो तो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए बैठ रहे हैं और हम तो बैठना ही नहीं चाहते। हमको जबरदस्ती बिठा रहे हो, क्यों करवा रहे हो आंदोलन? आप लोग काम कर दो ना जो आपको करने हैं, बैकलॉग दे दो ना, प्रक्रियाधीन भर्तियों में दे दो ना। आपने ही तो कहा है, मैंने तो अपने मन से कहा नहीं, मैनिफेस्टो आपने बनाया, मैंने अपने घर में टाइप नहीं किया है साहब। क्यों गरीबों की हाय ले रहे हो? हाय बहुत बुरी होती है गरीबों की, ना लीजिए, खास करके उनकी जो ठंड से पत्थरों के ऊपर सो रहे हैं रात को। तो ये आंदोलन का अभी लगातार जारी रखेंगे आप? ये आंदोलन निश्चित जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी चीज जो लिखी हुई मांगे थी वो पूरी ना करे। अगर इसके लिए हमें दिवाली यहाँ मनानी पड़ेगी तो हम दिवाली भी यहाँ मनाएंगे, उसके बाद आगे बैठना पड़ेगा तो आगे भी यहाँ बैठेंगे, क्योंकि भाई साहब हम थक गए हैं। पंच बटालियन ने आह्वान कर दिया कि आपको बुलाया जाता है तो हमें कोई टीस नहीं। कल की महापंचायत को लेकर सरकार से अभी तक कोई वार्ता हो पाई है? अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुई। किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की हो? अब ऐसे तो संपर्क तो आते ही हैं, अधिकारियों के फोन आते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन यदि सही तरीके से बात होगी तो हम बात करने को तैयार हैं। सरकार से यही आह्वान करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आह्वान करते हैं कि आप सकारात्मक रूप से इस मुद्दे को ले जाएं कि ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में जो गुर्जर आंदोलन 2007 और 2008 का था उस तरीके से आंदोलन देखना पड़े। राजधानी जयपुर से आज एक बहुत ही दुखद भरी घटना सामने आई है। आपको बता दूं कि अनियंत्रित ऑडी कार ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी है। जी हां, यह घटना सुबह की बताई जा रही है। आपको बता दूं कि अनियंत्रित ऑडी कार ने राह चलते युवक को टक्कर मार दी। ये एक बहुत ही गंभीर हादसा है और यह हादसा सोडाला इलाके के एलिवेटेड रोड पर हुआ है। साथ ही साथ टक्कर इतनी भयानक थी कि टक्कर लगने से एलिवेटेड रोड से मकान पर नीचे जाकर के युवक गिर गया है। आपको बता दूं कि युवक की मौके पर ही मौत भी हो चुकी है और यह अनियंत्रित ऑडी कार 2 युवतियों के द्वारा चलाई जा रही थी। साथ ही साथ जब इस घटना के बाद कार दीवार से टकराई तो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसके एयरबैग खुल गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहा था युवक। जी हाँ, जिस युवक की टक्कर से मौत हुई है वह कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहा था।
साथ ही साथ दोनों युवतियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी ले लिया और उनके खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने गुर्जर कार्ड खेला है। जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दोनों के अंदर ही मेयर पद के लिए गुर्जर ने प्रत्याशी के रूप में गुर्जरों को कांग्रेस ने उतारा है। आपको बता दूं कि जयपुर हेरिटेज के अंदर मुनेश गुर्जर तो वहीं ग्रेटर के अंदर दिव्या सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस, लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर मेयर गुर्जर ही बनते हुए नजर आएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि शायद यह गुर्जर आरक्षण आंदोलन की वजह से किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने गुर्जर कार्ड खेलते हुए जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दोनों ही नगर निगमों में गुर्जर समाज से मेयर उम्मीदवार बनाए हैं। जयपुर हेरिटेज से मुनेश गुर्जर और ग्रेटर से दिव्या सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने मेयर उम्मीदवार बनाया है। उधर बीजेपी ने भी ग्रेटर से सौम्या गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस के गुर्जर कार्ड के पीछे गुर्जर आंदोलन और सचिन पायलट फैक्टर भी बताया जा रहा है। ताजा हालात से यह तय है कि पार्टी कोई भी जीते जयपुर में दोनों मेयर गुर्जर समाज के ही बनेंगे। कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 निगम में गुर्जर कार्ड खेला। अब स्थिति यह है कि दोनों पार्टियों में किसी का भी उम्मीदवार जीते, राजधानी के दोनों नगर निगमों में मेयर गुर्जर समाज के उम्मीदवार ही बनेगी। साथ ही साथ जयपुर हेरिटेज में कुल 100 वार्ड हैं। यहाँ कांग्रेस के पास खुद के 47 वार्ड हैं। कांग्रेस का दावा है कि 8 निर्दलीय पार्षदों का भी उसे समर्थन प्राप्त होगा। इस लिहाज से उसके पास कुल 55 पार्षद हैं, जो बहुमत के आंकड़े 51 से 4 ज़्यादा है। ऐसे में हेरिटेज में मुनेश गुर्जर का मेयर बनना लगभग तय हो चुका है। आइए नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी के चलते हुए दिल्ली सरकार ने मोबाइल वैन लगा करके कोरोना टेस्टिंग जारी रखी है। साथ ही साथ पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया, जिससे कोरोना संक्रमण मरीजों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली के अंदर और क्या क्या चल रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर तेज हो गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच कोरोना मरीजों की मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने दिल्ली को डरा कर रख दिया है। कोरोना से एक्टिव केस का नया रिकॉर्ड बना है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने मोबाइल वैन से कोरोना टेस्ट करने और पटाखों पर पाबंदी लगाने का भी फैसला कर लिया। कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है और पिछले 24 घंटे में आपको बता दूं 66 लोग कोरोना की वजह से दम भी तोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अगर बीते 4 महीनों के आंकड़ों को देखें तो इससे पहले 27 जून को 66 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। वहीं दिल्ली में एक दिन में कोरोना से मरने वाले मरीजों की सबसे बड़ा आंकड़ा 17 जून को दर्ज किया गया था, जब 24 घंटे में 93 संक्रमितों ने दम भी तोड़ दिया। लगातार तीसरे दिन यहाँ 6000 से ज़्यादा नए मामले आए हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,700 से ज़्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि जयपुर ग्रेटर निगम को लेकर के बाड़ेबंदी कर दी गई है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जयपुर ग्रेटर निगम को लेकर के बाड़ेबंदी कर दी गई है। कांग्रेस के पार्षदों को ले जाया जा रहा है बाड़ेबंदी के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा सहित अन्य नेताओं पर बाड़ेबंदी का जिम्मा दे दिया गया। जी आपको तक बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा सहित अन्य नेताओं पर बाड़ेबंदी का जिम्मा दिया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस ने ग्रेटर निगम में दिव्या गुर्जर को अपने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। अब देखने की बात यह है कि आखिर कौन राजस्थान में जयपुर में ग्रेटर निगम को लेकर के मेयर बनेगा। आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि मीडिया यानी देश का चौथा स्तंभ। जी हाँ, यदि चौथे स्तंभ पर कोई बात आती है तो जनता सामने आकर के खड़ी होती है और जनता उसका प्रोटेस्ट करती है। ऐसा ही एक मामला अभी इन दिनों ट्रेंड पर चल रहा है। आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के साथ साथ बूंदी जिले में भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर के बवाल मचा हुआ है।
साथ ही आपको बता दूं कि बूंदी जिले के अंदर तुषार पारिक ने बूंदी जिले में सरकार को भंग करने के संदर्भ में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा है। यदि अर्णब गोस्वामी की रिहाई नहीं की गई तो फिर यह हल्ला बोल कार्यक्रम बहुत ही जोरों शोरों पर किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं और क्या क्या बूंदी जिले में चल रहा है। बूंदी जिले का युवा नेता तुषार पारिक के नेतृत्व में शुक्रवार को रिपब्लिक इंडिया चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को तुरंत रिहा और महाराष्ट्र सरकार को भंग करने के संदर्भ में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है, जिसके दौरान तुषार पारिक ने कहा है कि रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी को लगातार संतों की हत्या का केस उजागर करने, कांग्रेस समर्थित सरकार के षड्यंत्र को चैनल पर दिखाने, सुशांत हत्या केस के अपराधियों को सजा दिलाने में लिए लगातार कैंपेनिंग करने की सजा के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के संपादक को बोलने की आज़ादी से छीनने का कार्य किया है। यह दंडनीय अपराध भी है और सत्ता का दुरुपयोग भी है। उनको जिस केस में गिरफ्तार किया गया उसमें माननीय हाईकोर्ट पहले ही एफआईआर लगा दी है। इसके बारे में सभी युवाओं ने एक मत होकर कहा है कि तुरंत प्रभाव से उक्त मामले की राष्ट्रपति महोदय के प्रसंज्ञान में लाकर के निवेदन करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने का कष्ट करें। साथ ही साथ तुष्टीकरण की नीति का पुरजोर विरोध भी किया है। सभी युवा रेड क्रॉस के बाहर इकट्ठे होकर के महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर राष्ट्रपति के नाम सामूहिक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि या तो महाराष्ट्र सरकार पुनः विचार कर उक्त मामले में झूठा फंसाया जा रहा पत्रकार को रिहा किया जाए या फिर युवा कार्यकर्ता गण आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। लेकिन देश के चौथे स्तंभ के साथ किया जा रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कार्यक्रम के दौरान युवा नेता तुषार पारिक, निवर्तमान वार्ड पार्षद गौरव वर्मा, संदीप श्रृंगी सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीलूपुरा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज छठा दिन है। जी हाँ, पीलूपुरा के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज छठा दिन है। आपको बता दूं कि कड़ाके की ठंड में भी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं गुर्जर आंदोलनकारी। जी हाँ, कड़ाके की ठंड में भी रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं गुर्जर आंदोलनकारी। साथ ही साथ आज सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि या फिर कर सकता है गुर्जरों से वार्ता। आपको बता दूं कि कल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने इसकी अपील की थी। आंदोलन चालू है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जो लोग ये खबर चला रहे हैं न्यूज मीडिया में कि आंदोलन खत्म हो गया और वार्ता हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे हकों के लिए और ये लाइव चल रहा है। और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अगर हमारा लाइव चल सकता है और हम कुछ नहीं कर रहे तो नेट खोल दीजिएगा। बच्चों को क्यों तंग कर रहे हो? जो ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं उनको क्यों तंग कर रहे हो? जब हम यहाँ से लाइव कर सकते हैं तो लाइव तो कर ही सकते हैं ना, नेट तो चल ही रहा है ना। मेरी आपसे गुजारिश है कि इंटरनेट खोलें और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें, जिनके एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से काम चले। आप सब आंदोलन रहें, एग्रेसिव रहें, शांति प्रिय तरीके से अपनी जगह आंदोलन करें। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक हम उठेंगे नहीं। राम राम साहब। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले में बीमा योजना रवि के तहत जागरूकता रथों को रवाना किया गया। दौसा जिले के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा रवि 2020-21 योजना के तहत जिले के प्रत्येक राजस्व गांव तक वैन कैंपेन के माध्यम से कृषकों में प्रचार प्रसार करने के लिए चयनित बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रचार प्रसार करने के लिए 5 कैंपेन वैनों को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों को बीमा करवाया जा रहा है। योजना अनुसार कृषक जिस जिले में स्वयं रहता है उस जिले की परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी। साथ ही साथ ऋणी कृषकों द्वारा फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, किंतु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें योजना में सम्मिलित माना जाएगा। गैर ऋणी कृषकों को अधिसूचना अनुसार भू अभिलेख, आधार कार्ड, बोई हुई फसल का प्रमाण पत्र, मालिक का घोषणा पत्र, अनुबंध,
बैंक पासबुक कॉपी जमा करवाना आवश्यक होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि दौसा जिले में गेहूं, सरसों व चना की फसल बीमा के लिए चयनित है तथा बीमित राशि का 1.5% राशि जमा करवा करके फसल बीमा का लाभ लिया जा सकता है। शेष प्रीमियम राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा बराबर मात्रा में वहन की जाती है। प्रत्येक पटवार सर्किल पर आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राप्त उपज में कमी होने पर तथा यह कमी गारंटीड उपज में 20% से अधिक कमी होने पर उपज में कमी के अनुपात में मुआवजा राशि देय होती है। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि राधेश्याम मीणा ने बताया कि दौसा जिले में वैन कैंपेन के माध्यम से कृषकों में प्रचार प्रसार करने के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। इसमें एक वैन तहसील दौसा व नांगल राजावतान क्षेत्र में, दूसरी वैन लवाड़ व लालसोट तहसील क्षेत्र में, तीसरी वैन रामगढ़ पचौरा, राहुआस व सिकराय क्षेत्र में, चौथी वैन सिकराय व बसवा क्षेत्र में तथा पांचवी वैन बसवा, महवा व मंडावर क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में भ्रमण कर किसानों में फसल बीमा योजना के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें रबी फसल के दौरान गेहूं, सरसों व चना की फसल बीमा के लिए चयनित है। इसमें कोई भी किसान बीमित राशि का 1.5% राशि जमा करवा करके फसल बीमा का लाभ ले सकता है। साथ ही साथ ऋणी किसानों का बीमा बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज रकबे फसल के आधार पर किया जाएगा। गैर ऋणी किसान बीमा करवाने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि CST सेंटर या बैंक शाखा में संपर्क भी कर सकते हैं। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि राधेश्याम मीणा, सहायक निदेशक कानाराम, ADPR रामजी लाल मीणा, कृषि अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी वहां पे उपस्थित थे। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। जी हाँ, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा के अंदर 5338 पदों के लिए होगी यह भर्ती परीक्षा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जयपुर में बनाए गए 150 से अधिक परीक्षा केंद्र। जी हाँ, राजधानी जयपुर में 150 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ जयपुर में होने वाली परीक्षा के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी सही तरीके से किए गए हैं। साथ ही साथ तमाम परीक्षा केंद्रों पर जैमर और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे सभी जगह पर निगरानी आसानी से रखी जा सके। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर 7 नवंबर तक दौसा जिले में नेट की सुविधाएं बंद रहेंगी। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। संभागीय आयुक्त जयपुर सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि गुर्जर समाज द्वारा पुरानी भर्तियों में बैकलॉग व MBC कोटे में दिए गए आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर के गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा पीलपुरा में किए जा रहे महापड़ाव को देखते हुए दौसा जिले के समीपवर्ती क्षेत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु दौसा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में टेलीकॉम कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवा को बंद किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन प्रस्तावित महापंचायत को मद्देनजर रखते हुए 6 नवंबर सायकाल 5 बजे से 7 नवंबर की सायकाल 5 बजे तक दौसा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में सभी टेलीकॉम कंपनियों इंटरनेट सेवा को अस्थायी तौर पर बंद किए जाने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। जिला कलेक्टर पीयूष आमरिया ने बताया कि उक्त घटना को लेकर के सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित करने की दृष्टि से असामाजिक तत्वों के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अफवाहें फैलाकर सामाजिक सद्भाव व कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शांति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका के मद्देनजर दौसा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत इंटरनेट सेवा को 6 नवंबर सायकाल 5 बजे से 7 नवंबर की सायकाल 5 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दें कि 12 जिले में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को लेकर के कलेक्टर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 12 जिले के अंदर प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष दिलीप शाह की अगुवाई में समस्त पत्रकारों ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध सरकार द्वारा देशतावश पूरे मामले में की गई गिरफ्तारी पर प्रभाव कार्रवाई करने के पत्रकारिता सुरक्षा कानून की जरूरत के मद्देनजर देश में मीडिया आयोग के गठन की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह भी बताया कि रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र सरकार द्वारा द्वेष भावना से गिरफ्तारी करना पत्रकारिता पर सीधा सीधा हमला है।
राज्य सरकार इसमें कामयाब रही है। इसका पत्रकारों ने एकजुटता के साथ विरोध किया। किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी से पहले प्रेस काउंसिल के संज्ञान में यह प्रकरण महाराष्ट्र सरकार को लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह पत्रकारिता का गला घोटने के समान है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अस्तित्व ऐसी घटना से खतरे में आने के समान है। ज्ञापन में पत्रकारों ने बताया कि पत्रकारिता को पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत है। देश व प्रदेश में इस तरह के हमलों की भी घटनाएं हो रही हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही देश से मीडिया आयोग का गठन हो और पत्रकार की गिरफ्तारी से पहले राज्य सरकारें आयोग के संज्ञान में प्रकरण ले। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीते हफ्ते कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद वह घर से आइसोलेट हुई और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लगातार सक्रिय भी हैं और हंसाने वाले पोस्ट और स्टोरी शेयर कर रही हैं। गुरुवार को स्मृति ने एक मज़ेदार मीम पोस्ट किया जो आपको हंसा देगा। पिछली बार की तरह उनकी यह पोस्ट भी कोविड-19 से जुड़ी हुई ही बताई जा रही है। राजस्थान में आज से अगले 2 दिनों तक पुलिस की कड़ी परीक्षा है। आज से प्रदेश भर में सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर इस साल की सबसे बड़ी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही साथ नकल रोकने के लिए कुछ परीक्षा केंद्रों के आसपास इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। दक्षिण कश्मीर के मीज पामपोर में गुरुवार से जारी मुठभेड़ में आज सुबह एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि उसका दूसरा साथी भी अभी भी इलाके में छुपा हुआ बताया जा रहा है और मुठभेड़ अभी तक जारी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल शाम को आतंकी मुठभेड़ में सेना का एक जवान और 2 अन्य नागरिक घायल हो गए थे। घायल नागरिकों में से एक ने इलाज के दौरान अपना दम भी तोड़ दिया। गुर्जर आंदोलनकारी ट्रेन की पटरियों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। यहाँ टाइम पास करने के लिए युवा समेत बुजुर्ग भी डीजे बजा करके उसकी धुन पर नाच गा रहे हैं। आंदोलनकारी बुजुर्ग पटरियों पर ही बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। साथ ही साथ उन्हें इस बात की कतई भी चिंता नहीं है कि इससे यह पूरा ट्रैक बाधित हो रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने से नाराज आंदोलनकारियों ने 4 दिन बुधवार को पटरियों पर तंबू तना करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 84 लाख के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,638 नए केस मिले हैं। साथ ही साथ 670 लोगों की जानें भी गई हैं। अब तक 84,11,724 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 5,20,773 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है।